नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज फिर एक बार मैं निकल चुका हूँ ड्यूटी के लिए और चलते हैं एक बार। बोर्ड की क्लासें हैं, बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरह से अपनी गति पे हैं और छुट्टियां लगभग नहीं के बराबर हैं। व्यस्तता थोड़ी बढ़ चुकी है क्योंकि एग्ज़ाम में ड्यूटी, इसके बाद स्कूल जाना, आसपास के छोटे मोटे, आस पड़ोस के छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो फ़िलहाल थोड़ी व्यस्तता के कारण व्लॉगिंग की जो कंटिन्यूटी है उसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। चलते हैं एक बार स्कूल और क्या गतिविधियां हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है, सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर। बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और मैं आज अकेला बैठा हुआ हूं, कारण कि छुट्टी हो चुकी है लेकिन किसी के इंतज़ार में मुझे बैठना पड़ रहा है। तो सोचा, मैंने कहा आपसे थोड़ा रूबरू हो लूँ। और हमारे जो विद्यालय है वो 3 परिसर में चलता है। वो सामने है, वहाँ पर 1 से 8 तक के जो मिडिल क्लासों के बच्चे हैं वो बैठते हैं। और मेरे जस्ट सामने हमारा एक विंग है जहाँ पर सीनियर की क्लासें लगती हैं। तो आज थोड़ा फुर्सत में हो, सोचा, मैंने कहा आपसे बात कर लेते हैं। और काफ़ी सारे पिछले दिनों से मैं वीडियो ठीक से नहीं डाल पा रहा था, कारण कि कुछ ऐसी विडंबनाएं रही जिसके कारण डेली व्लॉग में कुछ दिक्कत आई थी। देखो, किसी ने कहा है कि स्ट्रगल इज ए लाइफ, समस्या ही जीवन है। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आती रहेगी और व्यक्ति को इन समस्याओं को स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर बैरियर नहीं आएंगे तो व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता है। तो ये ऑब्वियसली हर किसी के लाइफ में होना चाहिए कि समस्याएं आए। तो व्यक्ति समस्याओं से जब खड़ा होता है तो अपने आप को मजबूत महसूस करता है, अपने आप को परिपक्व बनाता है, क्योंकि समस्याओं से फाइट करने का जो जज्बा होता है वो हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो ये होना चाहिए और बैरियर्स अपनी लाइफ के अंदर आने चाहिए। स्कूल से जैसे ही मैं निकला ही था और थोड़ी दूर चलने के बाद में सामने मेरे को लोकेश जी मिल गए। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि लोकेश जी जब भी मिलते हैं और मैं हॉर्न मारता रहता हूँ, ये सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और इनको भी विद्यालय की ओर चलना होता है, स्कूल की सारी व्यवस्थाएं देखनी होती है। इस कारण से व्यस्तता तो गाइस रहेगी, लेकिन अगर रिश्तों को अगर बनाए रखना है तो बहुत बार व्यस्तता होने के बावजूद भी हमें समय देना होता है। और वही काम आज लोकेश जी ने मेरे साथ किया है। समय दिया आज। क्योंकि ये भी लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद विद्यालय जहाँ इनकी पोस्टिंग है सरवन में, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये वहाँ की जो भी विद्यालय संबंधी गतिविधियाँ हैं उनको देखते हैं। तो आज ये मुझे मिले हैं और इनके साथ मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, हृदय गदगद हो गया, क्योंकि एज ए यूट्यूबर तो हम मिलते ही हैं, लेकिन समान प्रोफेशन में होने के बाद तो और जो आइसिंग ऑन दी केक का जो भाव है वो मुझे इनके साथ मिलने के बाद आता है। तो लोकेश जी जो आज मेरे चैनल पे हैं, तो 2 बातें। बिल्कुल बिल्कुल सर का जो चैनल है भूमट बिरादरी, उसके सभी चाहकों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह उरकम नमस्कारम, क्योंकि जो तमिलनाडु और केरल साइड की जो लैंग्वेज है उसको भी हम ज़्यादा फॉलो करते हैं और दोनों कभी कभी मजाक भी करते हैं, अल्लाह उरकम नमस्कारम ऐसा करके। तो आज तो ऐसा हुआ, मैं आ रहा था ड्यूटी से और ये हॉर्न मार रहे थे, मैं निकल जा रहा था प्रतिदिन, लेकिन आज तो पकड़ा गया ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं भी आज तो रुक गया, क्योंकि मुझे लगा आज तो रिश्तों को बनाए रखने के लिए रुकना ही पड़ेगा। तो चाय वाय प्रवीण जी सर ने हमें पिलाई है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनसे मिल करके। और हमारे सर के चैनल को आप सब्सक्राइब करना, भूमट बिरादरी को ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहना। ये जो वीडियो बनाते हैं हमारे
उदयपुर ज़िले के अंदर जो ग्रामीण परिसौंदर्य को आपके सामने सोशल मीडिया के पटल पर रखते हैं, इतनी स्कूल की व्यस्तता होने के बावजूद भी हमारे इस क्षेत्र के रीति रिवाज, परंपरा, खान पान को सोशल मीडिया के पटल पर रखने का प्रयास करते हैं। तो मुझे बेहद खुशी होती है। मैं भी एक एज ए छोटा सा यूट्यूबर नहीं कह सकता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, यूट्यूबर ही है मानो। लोकेश परमार व्लॉग्स करके मेरा चैनल है। मेरा खुद के चैनल का नाम बताऊँ तो अतिशयोक्ति कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, वरन हम वैसे काम एक ही कैटेगरी का व्लॉग का करते हैं, पार्ट टाइम ऐसा समझे। तो सर का भी चैनल है, सर के अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं। मैं भी इनके वीडियो का वेट करता हूँ, जब भी वीडियो नहीं डालते हैं तो मैं कॉल करके ही बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ कि आज वीडियो क्यों नहीं डाला यूँ। बिल्कुल लोकेश जी हर बार कहते हैं मेरे को। और देखो परिस्थितियाँ बहुत बार ऐसी बन जाती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि स्ट्रगल इज ए लाइफ। स्ट्रगल है वो जीवन का एक हिस्सा है, और व्यक्ति को अपने जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी आएँ, अपना जो काम है वो व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन बहुत बार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपना वीडियो है वो नहीं डाल पाता हूँ। पिछले 8-10 दिन से तो काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा है, कारण कि कुछ सोशल इवेंट्स आ गए, कुछ ऐसी विजिटें रही। और मैं बीच में इस बात को रोक दूंगा, आपके जो परिस्थितियों को भी आप सीधा प्रेजेंट करो ना, परिस्थितियों को भी सामने रख दो, सीधी परिस्थितियों को रख दो, इवेंट को रख दो, क्या दिक्कत है? हमको रियल बताना है ना, हम रियल बताने की मात्रा रखते हैं। बिल्कुल 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 हम रियल बता दो, आप तो कोई दिक्कत नहीं। घर में कोई प्रॉब्लम को भी बताओ ना, सारी चीज़, कोई दिक्कत, नॉर्मल बात है ये ब्लॉगर के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा व्लॉग आएगा, अब सारी परिस्थितियां हैं, जो भी जिस प्रकार की परिस्थितियां रहती है, जो भी विजिट रहेगी, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कर। बस व्लॉग उसी को कहते हैं, व्लॉग वही है, रियलिटी बस वही है। हम मतलब अच्छा करके, कोई सुधार करके, जैसे कि रसोई में सामान पड़ा है उसको बढ़िया करके चमका के फिर खाना बनाने लगेंगे, ऐसा नहीं। सब सारे समेट रहे हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं, अगर कुछ कर भी रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़, इवेंट हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, दुख की परिस्थितियाँ ऐसा है, सुख की परिस्थितियाँ है, कैसे भी समारोह होते हैं या घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसको भी आप सोशल मीडिया के पटल पर रखें। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जी, जब भी मुझे तो ऐसा लगता है ना, हाँ, कि मेरा बड़ा भाई है, कारण कि जब भी मैं व्लॉग नहीं डालता हूँ मेरे को जरूर कॉल करके बताते हैं प्रवीण जी आज व्लॉग नहीं आया, और मुझे आधा होना पड़ता है, क्योंकि मैं अक्सर वादा कर रखा है ना 365 दिन के 365 व्लॉग डालने के लिए वादा कर रखा है आपने। बिल्कुल 365 दिन के 365 व्लॉग मेरे को डालने हैं, और हमने प्रॉमिस कर रखा है। और जब भी मैं व्लॉग नहीं डालता तो लोकेश जी का फोन जरूर आएगा, और मुझे पता ही होता है, सोचना पड़ता है क्या बहाना बनाऊं यूं। क्योंकि देखो मैं सच में एक बात बताऊं ना, कि मैं बहाने ही बनाता हूं, और जीवन में व्यक्ति हमेशा बहाने ही बनाता रहता है। क्योंकि परिस्थितियां जैसी भी हो, आप फाइट करो ना, लड़ो, क्योंकि विजिट आती रहेगी, इवेंट आते रहेंगे, उसको वो तमाम इवेंट होते हुए भी अगर आप एक 10 मिनट का टाइम अगर वीडियो के लिए नहीं दे पा रहे हैं तो ये मेरी गलती है। मैं आज गलती को स्वीकार करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मतलब यूँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ आ गए, इन्होंने रोका चाय पी, तो चाय का भी सीधा बातचीत कर रहे हैं आपसे, सीधे रूबरू हुए। ऐसा नहीं कि हम अच्छे से कमरे में बैठते 5 स्टार बैठे रहते बढ़िया बातें करते, ऐसा नहीं है। अपन हम रियल दिखाने की मात्रा रखते हैं, बस रियल बताना है लोगों को रियल पसंद आता है, इसलिए व्लॉग है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास करते रहिएगा, और आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा। इनके 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए, और वॉच टाइम भी आपका जल्दी से हो जाए, ताकि चैनल आपका मोनेटाइज हो जाए। यही मैं सभी लोगों से कामनाएं करता हूं, आप लोग सपोर्ट करें हमारे सर को। साथ ही लोकेश जी परमार का एक चैनल है, लोकेश परमार व्लॉग। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उससे मैं निवेदन करूंगा कि आपने भी अगर लोकेश जी के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनके चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं और लोकेश जी हम हमारी बात को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। दिन भर का सफ़र पूरा करने के बाद में, और ऑलमोस्ट शाम का समय हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सुबह का बुला अगर शाम को घर लौटा तो उसे बुला नहीं कहते, तो वही सोच के मैं भी घर पहुंचने में हूं। और आज के दिन का जो खूबसूरत सा सफ़र रहा, उस सफ़र को यहीं पे पूरा करते हैं, और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।